Now, in our today's topic, already we have discussed some characteristic feature which you call contrasting character of Mendel in last class. Then we have discussed why Mendel select pea plant for his experiment. And one question we have discussed, state the reasons for Mendel success. कि मेंडल को हमेशा सक्सेस क्यों मिला, और पी प्लांट के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर जो है वो भी अपने डिस्कस किए. ठीक है, और एक ब्रांच के ऊपर एक पूरा चैप्टर बेस्ड है, एंड यू कॉल दैट ब्रांच एज जेनेटिक्स, और उस ब्रांच को क्या बोला गया है, जेनेटिक्स. आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेंडल्स के लॉ डिस्कस कर रहे हैं. नाउ कम टू ए टॉपिक कॉल्ड मेंडल्स लॉ. मेंडल पोस्टुलेट 3 लॉ. मेंडल जो है कितने लॉ पोस्टुलेट किया है, मेंडल ने 3 लॉ पोस्टुलेट किया है. नेम ऑफ फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. दिस इज मेंडल फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन which is also called as law of purity of gamete, जिसको और क्या बोला गया है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट. और मेंडल के थर्ड लॉ को बोला गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Is it clear? Now when you observe all these 3 law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, यहाँ पर मेंडल के स्टेटमेंट जो है बहुत जरूरी है, और एमसीक्यूज में वो स्टेटमेंट कई बार पूछे जाते हैं. डेफिनेशन पर्पस से एमसीक्यूज में, नीट के एग्जाम में वो डेफिनेशंस आते हैं, इसलिए आपको इसके स्टेटमेंट जो है वो लर्न करना पड़ेगा. और इन लॉ के थ्रू आपको ऐसे बहुत सारी जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज भी याद रखनी पड़ेगी. लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज आर देयर, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं, वन इज कॉल्ड होमोजाइगस. एक बायोलॉजिकल टर्म यहां पर आएगा होमोजाइगस, एक आएगा हेटेरोजाइगस. ये सब पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे लॉ अपन डिस्कस करेंगे वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी. वन इज कॉल्ड F1 जनरेशन. एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी कॉल्ड F1 जनरेशन. वन इज कॉल्ड अलील्स. पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील्स. वन इज कॉल्ड फिनोटाइप. वन बायोलॉजिकल टर्म जेनेटिक terminology is called phenotype. One is called genotype. Genotypes. ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल टर्म जो है जिसको जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज बोला गया है, ये सब लॉज में जो है अपन डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, एंड वी कॉल दैट फर्स्ट लॉ एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. और उस लॉ को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ राइट डाउन डेफिनेशन. इसका स्टेटमेंट लिखिए पहले. क्या होता है स्टेटमेंट? व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किया था. मेंडल ने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किया है. ठीक है, और उस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक या एक से ज्यादा सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस किया जाए. 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे? एक हाइट ऑफ प्लांट था जिसमें टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट था. एक कलर ऑफ फ्लावर था, वन इज कॉल्ड पर्पल कलर फ्लावर, वन इज कॉल्ड व्हाइट कलर फ्लावर. एक पॉड के शेप के ऊपर था, वन इज इन्फ्लेटेड पॉड, वन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. ऐसे कोई भी एक या एक से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर क्रॉस करें तो हमेशा फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा. एंड द सेकेंड वन गेट्स रिसेसिव, एंड दोज व्हिच डू नॉट अपीयर, और ऐसा कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलोगे. नाउ द एग्जैक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ 1 और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर क्रॉस करें, देन द कैरेक्टर दैट अपीयर इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट, एंड दोज व्हिच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज रिसेसिव. ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते हैं उनको रिसेसिव बोलते हैं, और जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं उनको डोमिनेंट बोलते हैं. तो इसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा. यू वांट टू प्रिपेयर वन फ्लो चार्ट. नाउ हाउ टू प्रिपेयर ए फ्लो चार्ट?
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पेरेंट्स। पहले आपको पेरेंट्स मालूम होना चाहिए कि कौन से पेरेंट्स में आपको क्रॉसिंग करना है। पेरेंट जो क्रॉस किया जा रहा है, यू हैव टू रिप्रेजेंट देयर फिनोटाइप्स। आपको उसके फिनोटाइप्स रिप्रेजेंट करना है। सपोज द फिनोटाइप व्हिच इज रिप्रेजेंटेड हियर इज ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ पी प्लांट। एक पी प्लांट है, उसको क्रॉस किया गया ड्वार्फ पी प्लांट से। So these are the phenotypes of pea plant. Only one set is used here. एक ही contrasting character का सेट जो है यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है? That's why this law of dominance is based on monohybrid cross. इसलिए law of dominance जो है किसके ऊपर बेस्ड है? मेंडल के monohybrid cross के ऊपर बेस्ड है ये। It is based on monohybrid cross because only one character is used. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज किया जा रहा है, contrasting character. इसलिए this tall pea plant and dwarf pea plant only one character is used. That's why it is based on a cross and you call that cross as monohybrid cross. अगर दो कैरेक्टर यहाँ पर लेते तो उसको अपन डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तीन कैरेक्टर अगर मेंडल के यहाँ पर लेते तो उसको अपन ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो एक फिनोटाइप हो गया टॉल एंड ड्वार्फ। देन यू वांट टू रिप्रेजेंट द जीनोटाइप्स ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ। देन यू वांट टू रिप्रेजेंट द जीनोटाइप्स ऑफ दिस टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल वैरायटी है इसलिए इसके जीनोटाइप हो जाएंगे डोमिनेंट है, इसलिए जीनोटाइप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। ड्वार्फ रिसेसिव है, दैट्स व्हाई जीनोटाइप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। तो टॉल का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, पेयर ऑफ जीन है, इस पेयर ऑफ जीन्स को अलील्स बोलते हैं। ड्वार्फ का जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी, ये भी पेयर ऑफ जीन है, इसलिए ये रिसेसिव अलील हो गया, ये डोमिनेंट अलील हो गया। डोमिनेंट कैरेक्टर जो पहले क्रॉस में रखे गए हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर जो पहले क्रॉस में रखे गए हैं, दे आर ऑल फीमेल वन। और रिसेसिव कैरेक्टर जो क्रॉसिंग में रखे जाते हैं, दे आर ऑलवेज मेल वन। ठीक है, यहां पर फीमेल सेक्स यूज होगा, यहां का सॉरी यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन यूज होगा और यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन यूज होगा रिगार्डिंग क्रॉसिंग। इसका मतलब टॉल का फीमेल सेक्स ऑर्गन यूज होगा, इसका मतलब टॉल का कौन सा सेक्स क्रोमोसोम यूज हो रहा है? यहां पर गायनोशियम इज यूज्ड। ड्वार्फ प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन यूज हो रहा है, इसका मतलब ड्वार्फ प्लांट का कौन सा सेक्स ऑर्गन यूज हो रहा है? एंड्रोशियम इज यूज्ड बिकॉज़ एंड्रोशियम इज अ मेल सेक्स ऑर्गन एंड हियर गायनोशियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इज इट क्लियर? नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट द हैप्लॉइड गमीट्स। अब क्या करना है आपको? इसका हैप्लॉइड गमीट जो है वो रिप्रेजेंट करना है। टॉल वैरायटी का एक गमीट निकल जाएगा, यू कॉल दैट गमीट एज कैपिटल टी। ड्वार्फ वैरायटी का एक गमीट निकल गया, यू कॉल दैट गमीट एज स्मॉल टी। एंड दिस गमीट्स आर पुट इन सर्कल, और गमीट्स को रिप्रेजेंटेशन के रूप में काय में पुट किया जाता है? दे आर ऑलवेज केप्ट इन सर्कल। तो ये कैपिटल टी फीमेल गमीट हो गया और स्मॉल टी जो है वो मेल गमीट हो गया। मेल गमीट हो गया, इसका मतलब यू कॉल इट स्पर्म, या फीमेल गमीट है यू कॉल इट एग और ओवा। नाउ वंस द गमीट्स आर फॉर्म, मालूम है आपको क्या कौन सी प्रोसेस होती है? गमीट फॉर्म हो गए, गमीट फॉर्म हो गए, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, इसका मतलब बोथ दिस गमीट दे फ्यूज टुगेदर। ये दोनों गमीट जो है आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। एंड वंस ए यूनियन ऑकर, यू कॉल दैट प्रोसेस एज फर्टिलाइजेशन। यूनियन हो गया, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। और उस फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर देखिए एक नया प्रोजेनी डेवलप हो गया एंड यू कॉल दैट प्रोजेनी एज हाइब्रिड। यहाँ पर एक प्रोजेनी तैयार हो गया है, एक ऑफस्प्रिंग तैयार हो गया है एंड यू कॉल दैट ऑफस्प्रिंग एज हाइब्रिड। एक नई जनरेशन डेवलप हुई है। दिस फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। ये जो पहली जनरेशन डेवलप हुई है इसको क्या बोला जाएगा? इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। F1 जनरेशन इज कॉल्ड फर्स्ट फाइलियल जनरेशन एंड दिस फर्स्ट फाइलियल जनरेशन इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस। और ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन आप ऑब्जर्व कीजिए, ये कैसी है? हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस मींस कंटेनिंग मेल गमीट एज वेल एज फीमेल गमीट इन डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैटर्न। कैपिटल टी जो है डोमिनेंट जीन है, स्मॉल टी जो है रिसेसिव जीन है, इसलिए ये जो गैमीट का पेयर बना है इस पेयर को हेटेरोजाइगस पेयर बोलोगे। बट ये जो हेटेरोजाइगस पेयर फॉर्म हुआ है इसमें कौन सा जीन जो है अपने कैरेक्टर को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर कैपिटल टी जीन है और कैपिटल टी जीन जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए ऑलवेज ए टॉल वैरायटी विल अपीयर। इसलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा प्लांट का, वो प्लांट कौन सा रहेगा? टॉल रहेगा। ठीक है, अपन डेफिनेशन में डिस्कस किए कि when two homozygous individual with one or two more sets of contrasting character are crossed, एक या एक से ज्यादा contrasting character को हमेशा क्रॉस किया जाए, then always in F1 generation
हमेशा F1 जनरेशन में क्या आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट होगा। While those which do not appear, और F1 जनरेशन में जो अपीयर नहीं हो पाया है, जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, उसको क्या बोलोगे, रिसेसिव बोलोगे। उसको क्या बोला जाएगा, रिसेसिव। दिस प्रूव्स मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ये प्रूव करता है मेंडल का फर्स्ट लॉ, एंड फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इंडिकेट्स कि हमेशा फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी, पहला जो प्रोजेनी डेवलप होगा, वो प्रोजेनी में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा, रिसेसिव कैरेक्टर यहां पर नहीं आता। ठीक है, एंड दिस लॉ इज टोटली बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। नाउ कम टू सेकंड लॉ। नेम ऑफ सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऑब्जर्व हियर, व्हाट डू यू मीन बाय second law? Second law is called as law of segregation. As per name, segregate होना means यहाँ पर जीन्स जो F1 जनरेशन में है, F1 जनरेशन में जो गैमेटिक पेयर आया है, ये दोनों गैमेटिक पेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। That's why law is called law of segregation. और दोनों जो गैमेट डेवलप हुए F1 जनरेशन में जो दोनों गैमेट डेवलप हुए हैं, फ्यूजन के द्वारा जो फॉर्म हुए हैं, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो प्रिपेयर हुए हैं, ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो गैमेट एक साथ है, वो अब अपने अपने गैमेट के थ्रू अपनी नई जनरेशन डेवलप करने के लिए रेडी रहते हैं। इसका मतलब कैपिटल टी जो जीन था वो टॉल वैरायटी को डेवलप करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है, लेकिन स्मॉल टी वैरायटी, स्मॉल टी जीन जो रिसेसिव जीन था, वो भी अपने कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ purity of gametes. Law of purity of gametes. Law of segregation is also called as law of purity of gametes. ये भी देखिए एमसीक्यूज में आता है, which law is called as law of purity of gametes, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा मेंडल सेकंड लॉ you called law of segregation is also called as law of purity of gametes. ठीक है, now you want to write statement. अब यहां पर भी मेंडल का क्या करना है, आपको स्टेटमेंट यूज करना है। यू वांट टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट गिवन बाय मेंडल। इसका तो पोस्टुलेट्स है, यहां पर अपन फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए, अब यहां पर अपने को सेकंड डेफिनेशन पढ़ना है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है, व्हिच वाज पोस्टुलेटेड बाय मेंडल। जो किसने पोस्टुलेट किया है, मेंडल ने। देखिए सिस्टमैटिक वे में आपको डेफिनेशन लिखना है। क्या डेफिनेशन लिखोगे, मेंडल का सेकंड लॉ का डेफिनेशन क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज डिफाइंड एज, या मेंडल सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन F1 हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड आएगी, F1 हाइब्रिड ने गमीट्स बनाया, when F1 हाइब्रिड फॉर्म्स गमीट्स, द अलील्स, ये जो पेयर ऑफ जीन्स है, अलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों जो अलील्स है वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, एंड एंटर्स इन डिफरेंट गमीट, और काय में एंटर हो जाएंगे, दूसरे गमीट में एंटर हो जाएंगे, और दूसरे गमीट में एंटर होने के कारण कैपिटल टी अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल टी जो है वो अपने प्लांट जो है डेवलप करेगा। दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यू कॉल इट एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट। इसका मतलब द गमीट फॉर्म्ड आर प्योर, यहां पर जो गमीट फॉर्म होंगे वो प्योर है, एंड दे कैरी ओनली वन अलील, और उन्होंने क्या कैरी करके रखे हैं, सिर्फ एक ही अलील को उन्होंने कैरी किए हैं, ईच दे कैरी ओनली वन अलील ईच, आइदर डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील। उन्होंने एक डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करेंगे वो, या एक रिसेसिव अलील को रिप्रेजेंट करके अपने कैरेक्टर्स को फॉर्म करेंगे, डेवलप करेंगे। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स। नाउ इट इज आल्सो स्टडीड बाय यूजिंग सम एक्टिविटी। इसकी भी स्टडी करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और उस एक्टिविटी में आप देखिए, सपोज अगेन दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। यहां पर फिर से अपन एक फिनोटाइप लिए, और वो फिनोटाइप है टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट। टॉल पी प्लांट डोमिनेंट है, ड्वार्फ पी प्लांट रिसेसिव है। देन यू वांट टू रिप्रेजेंट देयर जीनोटाइप्स। टॉल के जीनोटाइप्स हो गए कैपिटल टी, ड्वार्फ के जीनोटाइप्स हो गए स्मॉल टी। हर कैरेक्टर जो मिडल ने स्टडी किया है पी प्लांट में, उसमें जो जीन्स है वो पेयर में रहते हैं, इसलिए पेयर ऑफ जीन्स को अलील्स बोला जाता है। अब इसमें से एक सेपरेट कर लीजिए आप हैप्लॉइड गमीट, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट कर लो, डिप्लॉइड बॉडी में से एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम निकल गया, you call it capital T gamete, and this capital T gamete is a female gamete,
और यहाँ पर निकल गया स्मॉल टी, ये भी हेप्लॉइड बन गया, एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स ए मेल गमीट, रिप्रेजेंट द ड्वार्फ जीन एंड इट रिप्रेजेंट्स द टॉल जीन। नाउ बोथ दिस गमीट दे फ्यूज टुगेदर, दोनों गमीट जो यहाँ पर फ्यूज हो गए, फ्यूज होने से फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब ये फर्स्ट जनरेशन जो डेवलप हुई है वो हेटेरोजाइगस वैरायटी है, वो हाइब्रिड वैरायटी है, बट द प्लांट बिकम्स टॉल, लेकिन वो प्लांट जो डेवलप हुआ वो क्या हो रहेगा, टॉल रहेगा। अब क्या करना है आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है नाउ दे गेट सेपरेटेड, ये दोनों जो गमीट है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेकंड लॉ में क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोथ दिस गमीट दे गेट सेग्रीगेट, दे गेट सेपरेट। हेटेरोजाइगस पेयर जो था F1 जनरेशन में, F1 हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ था उसके जो अलील्स थे दे गेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर्स इन डिफरेंट गमीट, और में एंटर करेंगे, दूसरे गमीट में एंटर करेंगे, सो दैट हियर वन फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड, यू कॉल दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फिंग। यहां पर एक फिनोमिना होगी और उस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा, सेल्फिंग। ड्यू टू सेल्फिंग यू गेट F2 जनरेशन, जैसे आप सेल्फिंग करोगे आपको एक नई जनरेशन मिलेगी, सेकंड जनरेशन मिलेगी, एंड यू कॉल दैट सेकंड जनरेशन एज F2 जनरेशन। यहां पर बोला गया था फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, यहां बोला जाएगा सेकंड फाइलियल जनरेशन, आपको एक सेकंड जनरेशन मिलेगी। इसका मतलब पहली जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे वो सब के सब टॉल मिलेंगे। अब सेकंड जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, दैट यू वांट टू स्टडी। इसका मतलब इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेल और इक्वल क्वांटिटी ऑफ फीमेल गमीट है आपके पास। आपके पास क्या है, इक्वल क्वांटिटी के मेल गमीट है और इक्वल क्वांटिटी के फीमेल गमीट है। अब ये जो इक्वल क्वांटिटी के मेल और फीमेल गमीट है वो सेकंड जनरेशन में आपको पुन्नेट के द्वारा उसकी स्टडी करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पुन्नेट के द्वारा उसकी स्टडी करना पड़ेगा, और यू कॉल दैट मेथड एज चेकर बोर्ड, और उस मेथड को क्या बोला जाता है, चेकर बोर्ड मेथड। इट इज स्टडीड अंडर ए हेडिंग कॉल्ड चेकर बोर्ड व्हिच इज स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड पुन्नेट, जिसकी स्टडी किया किसने किया है, साइंटिस्ट पुन्नेट ने। दैट्स व्हाई द सेकंड जनरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय चेकर बोर्ड मेथड और पुन्नेट स्क्वायर मेथड। You called it Punnett square method or checkerboard method. Now, what is the characteristic feature of Punnett square method or checkerboard method? The characteristic feature of Punnett square method or checkerboard method is here the gametes which are separated, they are put either it may be male gamete or female gamete. एक checkerboard बनाया गया है, उस checkerboard में male gamete भी रखना है equal quantity के और female gamete भी रखना है equal quantity के. Suppose the male gametes they are represented by capital T and small t, then female gametes are also represented by capital T and small t in equal proportion. ये देखिए चेकरबोर्ड बनाया गया है, उस चेकरबोर्ड में इक्वल क्वांटिटी के मेल गमीट और इक्वल क्वांटिटी के फीमेल गमीट्स को पुट किया गया है। You call this square method, checkerboard method, studied by scientist called Punnett, जो सेल्फिंग के बाद में बनता है। और ये चेकरबोर्ड मेथड क्या रिप्रेजेंट करवाएगा आपको, आपको F2 जनरेशन बताएगा कि कितने टाइप के प्लांट्स जो है आपको मिलेंगे सेकंड जनरेशन में। नाउ यू वांट टू फ्यूज इट, अब एक एक गमीट है, एक मेल गमीट एक फीमेल गमीट फ्यूज हुआ तो नेचुरली न्यू जनरेशन मिल गई, फिर से डिप्लॉयड बॉडी बन गई, एंड दैट डिप्लॉयड बॉडी कैरी व्हिच टाइप ऑफ गमीट्स, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट ऑल वैरायटी। देन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज फ्यूज्ड टुगेदर, अगेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड इन दिस फर्टिलाइजेशन ए हेटेरोजाइगस वैरायटी विल ऑब्टेन। दिस हेटेरोजाइगस वैरायटी अगेन बिकम्स टॉल, ये जो हेटेरोजाइगस वैरायटी बनी है ये फिर से टॉल रहेगी। नाउ कम टू थर्ड फ्यूजन, थर्ड स्क्वायर जो फिल अप कीजिए, हियर द गमीट व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन थर्ड स्क्वायर बिकम्स कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी हेटेरोजाइगस नेचर की है, लेकिन कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए द प्लांट ऑब्टेन्ड हियर इज अगेन ए टॉल। देन कम टू लास्ट स्क्वायर, इन लास्ट स्क्वायर स्मॉल टी दे फ्यूज टुगेदर, होमोजाइगस जनरेशन बनी, लेकिन होमोजाइगस जनरेशन में रिसेसिव जीन है, इसलिए द प्लांट बिकम्स ड्वार्फ, इसलिए यहां जो प्लांट डेवलप हुआ वो क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस चेकरबोर्ड यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर देयर एंड यू विल ऑब्टेन ए रेशो, यू कॉल वन रेशो एज फिनोटिपिक रेशो। यहां पर आपको दो रेशो मिलेंगे, एक रेशो को बोला जाएगा फिनोटिपिक रेशो एंड यू कॉल वन रेशो एज जीनोटिपिक रेशो। You will observe two ratios are observed when you observe the checkerboard. One ratio is called phenotypic ratio and one ratio is called genotypic ratio. Phenotypic ratio is that ratio which is studied by observing the visible character. एक्सटर्नल फीचर्स देखकर भी आप प्लांट को काउंट कर सकते हो कि कितने मेल प्लांट है, कितने टॉल प्लांट है और कितने ड्वार्फ प्लांट है।
तो चेकर बोर्ड में आप देखिए आपको दो टाइप के प्लांट यहां पर अपीयर हो रहे हैं. सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर ड्वार्फ. यहां पर आप देखिए दो टाइप के प्लांट्स आपको दिख रहे हैं चेकर बोर्ड में. सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम प्लांट्स आर ड्वार्फ. नाउ हाउ मेनी टॉल प्लांट्स आर देयर? दिस वन इज फर्स्ट टॉल, second tall and third tall, to represent it 3, and dwarf plant is only 1, represent it 1, so that you get a ratio and you call that ratio as 3:1. एक रेशो मिला आपको, उस रेशो को क्या बोला जाएगा? 3:1. मीन्स 3:1 इज ए फिनोटिपिक रेशो. जो कहां से मिला आपको? प्लांट के एक्सटर्नल व्यू देखकर, विजिबल कैरेक्टर को देखकर आपने कैलकुलेट किया, एंड दैट रेशो इज कॉल्ड 3:1. Similarly, when you observe this checkerboard, you will get a genetic pattern. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर आपको अलग अलग दिखेगा, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखकर अगर आप रेशो निकालते हो तो उस रेशो को बोला जाएगा जीनोटिपिक रेशो. नाउ ऑब्जर्व द जीनोटिपिक पैटर्न. वन पैटर्न इज कैपिटल टी कैपिटल टी, वन पैटर्न इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड वन पैटर्न इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्मॉल टी स्मॉल टी. ऐसे तीन टाइप का जीनोटिपिक पैटर्न जो है यहाँ पर चेकर बोर्ड में आपको अपीयर हो रहा है. नाउ कैलकुलेट how many times capital T is present. Capital T is present only one time. Then capital T small t, they are present two times in checkerboard, and small t it is available only one time in checkerboard. Means when you observe a second ratio, the second ratio becomes 1:2:1. एक सेकंड रेशो मिला आपको, और उस सेकंड रेशो को क्या बोला गया है? 1:2:1. दिस 1:2:1 becomes a genotypic ratio. इसका मतलब मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ स्टडी किया, उस लॉ में आप देखिए F1 जनरेशन अलग ही था, और F2 जनरेशन में आपको दोनों वैरायटी मिली. दोनों वैरायटी मिली मींस दोनों पैरेंटल कैरेक्टर यहां पर आ गए. पैरेंट में था टॉल पी प्लांट, यहां पर देखो टॉल प्लांट आ गया. पैरेंट में ड्वार्फ पी प्लांट था, यहां पर भी आपको ड्वार्फ प्लांट मिल गया, बट द रेशो गेट चेंज. तो इस प्रकार आपस में मिक्सिंग हुई है, जेनेटिक मिक्सिंग हुई है. उस जेनेटिक मिक्सिंग के थ्रू आपको नई नई जनरेशन जो है अपीयर होते मिलेगी. दिस कंप्लीट्स योर सेकंड लॉ. एज पर स्टेटमेंट, मेंडल का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट प्रूफ होता है कि दोनों जो गमीट है दोनों गमीट सेपरेट हो गए, और ये सेपरेटेड गमीट जो है उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट प्लांट बनाए. इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट. नाउ कम ऑन third one called as law of independent assortment, which is Mendel's third law. Next period में अपन उसको डिस्कस कर लेंगे.